मंत्रियों के द्वारा सीना ठोक के कहा गया कि हम बहाली करवाएंगे, लेकिन देख लीजिए घोषणा के 2.5 महीने बाद तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एक लाइन में फिर दोहरा दिया गया कि 45,000 स्वास्थ्य विभाग में बहालियां होंगी, बहुत जल्द बहाली होगी। लेकिन ये जल्द कब आएगा ये सब कोई पूछ रहा है, कैंडिडेट पूछ रहे हैं। ये जो दावे किए जाते हैं कि इतने लाख बहाली, इतने लाख, ये वो जमीनी हकीकत कब अपनाएगा? कब छात्रों को बहालियों के लिए परीक्षा देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर इसी तरह दावे होते चले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, आचार संहिता की समाप्ति हुई 7 जून से लेकर, आपको बता दें कि लगभग 12 जून तक विभिन्न समाचार पत्रों में सरकार के हवाले से एक खबर आई कि बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर बहालियों का सिलसिला शुरू होगा। 45,000 50,000 के आसपास स्वास्थ्य विभाग में, 15,000 कृषि विभाग में, ग्रामीण कार्य विकास में, इन सभी विभागों में बहालियों को लेकर समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई और मंत्रियों के द्वारा सीना ठोक के कहा गया कि हम बहाली करवाएंगे। लेकिन देख लीजिए घोषणा के 2.5 महीने बाद तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग कल 770 दंत चिकित्सकों की बहाली को लेकर बातें कही गई और उस दौरान एक लाइन में फिर दोहरा दिया गया कि 45,000 स्वास्थ्य विभाग में बहालियां होंगी, बहुत जल्द बहाली होगी। लेकिन ये जल्द कब आएगा ये सब कोई पूछ रहा है, कैंडिडेट पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव 17 महीने तक रहे, 1,60,000 से अधिक बहालियों की बात स्वास्थ्य विभाग में करते रहे, वो चले गए। नए स्वास्थ्य मंत्री आए, हमेशा आश्वासन देते हैं कि इतनी हजार, इतने लाख बहाली हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम पर एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। आप देख ले, नए सरकार के गठन के बाद से किसी भी विभाग में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अभी बिहार में जो परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई की हो, सिपाही भर्ती की हो, या फिर जो प्रस्तावित है आगे होना है, उन सब का नोटिफिकेशन आए हुए 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है। लेकिन इस नई सरकार में, जिसका गठन जनवरी 2024 में हुआ, एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नौकरियों के लिए जारी नहीं किया गया है। वही हमेशा इनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के मुद्दे को हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आपने कल देखा होगा कि कैसे युवा जो हैं वो बीपीएससी के सामने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कितने बेरहमी के साथ उनके धरना प्रदर्शन को कुचल दिया। तो कई छात्रों के ये प्रश्न हमारे पास आते हैं कि आखिर आप पूछें कि सरकार जो है वो आचार संहिता खत्म होने के बाद से बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम 6 महीने में इतने लाख बहाली करेंगे, मार्च 2025 तक इतने लाख बहालियां बिहार में हो जाएंगी। कैसे होंगी ये बहालियां? कहां उसके बाद एक भी नोटिफिकेशन आया है? एक भी नोटिफिकेशन जो है चुनाव के बाद से किसी भी विभाग में सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो महज जो है हवाई वादे किए जा रहे हैं, खोखले दावे किए जा रहे हैं और छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और उनका प्रश्न है कि आखिर ये जो दावे किए जाते हैं कि इतने लाख बहाली, इतने लाख, ये वो जमीनी हकीकत कब अपनाएगा? कब छात्रों को बहालियों के लिए परीक्षा देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर इसी तरह दावे होते चले जाएंगे और चुनाव के समय केवल लिस्ट दिखाकर छात्रों को बरगलाने की कोशिश चलती रहेगी? काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार के युवा जो है वो काफी अब नाराज चल रहे हैं सरकार के कार्यप्रणालियों से। जिस तरह कार्यप्रणाली अपनाई गई है वो कहीं से भी स्वीकारने को छात्र तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि आप वादे तो खूब करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आशा करेंगे हम कि सरकार द्वारा इस पर कदम उठाया जाएगा और बहालियों को जल्द से जल्द कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।